सुनकर हमारे दिमाग में आता है पुराने जमाने में गुरुकुल हुआ करते थे, जहाँ शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से विकास किया जाता था। गुरुकुल में जो हमारे गुरु होते थे, हर तरह से हमें पारंगत करते थे, चाहे वो शास्त्र विद्या हो, चाहे शस्त्र विद्या हो। समय बदलता गया, शिक्षा आज व्यापार का रूप ले ली। इस गला काट प्रतिस्पर्धा में जहाँ की केवल और केवल फीस मायने रखती है, स्कूल की रैंक और पोजीशन मायने रखती है, वहीं पर एक स्कूल ऐसा भी है जो छोटे बच्चों का नैतिक, बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक हर रूप से विकास करने पे जोर देता है। तो इसी सिलसिले में आइए बात करते हैं कुलदीप भाटिया जी से। भाटिया जी नमस्कार। नमस्कार सर। और भाटिया जी से हम सबसे पहले जानेंगे उनके बारे में, उनके स्कूल एथिक्स के बारे में। तो भाटिया जी सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए, आप क्या करते हैं? मैं कुलदीप सिंह भाटिया बेसिकली बिलोंग करता हूँ जयपुर राजस्थान से, और आज से 17 साल पहले रायपुर में प्रवेश हुआ मेरा एक व्यापार करने को लेकर के। और यहाँ आकर के समझ में आया कि रायपुर व्यापारिक सामरिक दृष्टि से छोटा है, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत सारी संभावनाएं हैं कुछ करने की, तो लगा यहाँ कुछ करना है। और संक्षिप्त में कहना चाहूँगा कि काफ़ी मेहनत करने के बाद आज पिछले 7 वर्ष पहले 2017 में एक स्कूल की स्थापना की गई, वंडर किड्स द कॉन्सेप्ट स्कूल, जो कि एक फ्रेंचाइजी स्कूल है, भोपाल से संचालित हो रहा है। पैन इंडिया नेटवर्क पर 220 फ्रेंचाइजी संपूर्ण भारत में रन की जा रही है। शिक्षा एक वो माध्यम है जिसके माध्यम से आप समाज के बच्चों को अगर सही रूप में सर्वांगीण शिक्षा देंगे तो वो आने वाले समय के नेता, हीरो, या अपने आप में एक बड़े व्यापारिक स्तर पर या किसी भी अपने रोल मॉडल के रूप में अपने आप को साबित कर पाते हैं। तो उसी उद्देश्य से इस स्कूल को स्थापित करने के बाद लगा कि पैसा ही सर्वोपरि नहीं होता है। जो आज रायपुर से हमने हासिल किया, रायपुर ने, छत्तीसगढ़ ने जो भी मुझे कुछ दिया, लगा कि वापस से रायपुर और इस छत्तीसगढ़ को मुझे देना चाहिए। उसी के कारण से स्कूल में किसी भी प्रकार से संबंधित व्यक्ति, अगर किसी को लगता था कि उनका बच्चा टैलेंटेड है लेकिन वो सामर्थ्य नहीं है स्कूल की फीस देने में, तो उनको स्कॉलरशिप के तहत उस बच्चे का एडमिशन लिया जाता और उसको वो शिक्षा प्रदान की जाती। स्कूल की सोच का उद्गम हुआ स्कूल डायरेक्टर, एज ए एकेडमिक डायरेक्टर मिसेस दलपीत भाटिया, जो कि मेरी वाइफ हैं। उनकी एक सोच थी कि मुझे स्कूल एक ओपन करना है सर, तो आप करवा के दीजिए। और स्कूल ओपन करने के बाद वो पूर्णतया उसमें एकेडमिक पार्ट को लेकर के इतना इन्वॉल्व हो गई कि आज किसी भी तरह से वो चाहती है कि बच्चों को हर तरह की शिक्षा से संप्रेषित किया जाए, उनको शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक हर तरह से उनको संपूर्ण विकसित करके उनको खड़ा किया जाए। कि आज प्रॉब्लम जो जाती है बड़े स्कूलों में एडमिशन्स के लिए, उनको देखा जाता है कि बेसिक बच्चा क्लास 1 में एडमिशन लेता है तो उसकी प्ले स्कूल की पढ़ाई में बच्चा किस रूप में सामने पारंगत है, उसी के आधार पर उनका इंटरव्यू पर उनको सिलेक्ट किया जाता है। आज वंडर किड्स स्कूल के द्वारा जो भी बच्चे पास आउट होते हैं फ्रॉम KG2 किसी भी बड़े स्कूल में फर्स्ट इंटरव्यू में उनका सिलेक्शन हो जाता है। कारण है दलपीत भाटिया अपना संपूर्ण फोकस करती हैं बच्चों की शिक्षा में। केवल किताबी ज्ञान ही निहित नहीं है, उस किताबी ज्ञान के अलावा आज फिजिकल एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के बच्चों को संपूर्ण शिक्षा दी जा रही है। ठीक है, तो जानना चाहेंगे स्कूल किस क्लास तक है आपकी? स्कूल जैसे कि मैं बताया, फ्रेंचाइजी स्कूल, प्ले ग्रुप टू KG2, और उसके बाद इसी सत्र में हमने पिछले 2 साल से प्रयासरत थे छत्तीसगढ़ एजुकेशन बोर्ड से क्लास 1 to 5 की एफिलिएशन के लिए, जो कि इस बार हमें मिल चुकी है। बहुत ही जल्द हमारे हाथ में उनका एक प्रपत्र आ जाएगा जिसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद रहेगा फिर अप टू 8 तक का। अभी छात्रों की संख्या क्या होगी? अभी इस समय छात्रों की संख्या 120-130 के आसपास है, जो कि बहुत ही कम संख्या है, लेकिन प्ले स्कूल के हिसाब से हम संतुष्ट हैं। हमें छात्रों की संख्या से नहीं, पढ़ाई पर ध्यान देना होता है। अभी कुछ समय पहले आपने एक एथिकल प्रोग्राम दिया जो रामायण के पात्रों से, वो आपके दिमाग में कहाँ से आया कि ऐसा करना चाहिए? ये जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, अपने शब्दों में बयां किया कि जितना भी स्कूल का एकेडमिक पार्ट है उसको मेरी वाइफ दलपीत भाटिया देखती हैं। उन्हीं के दिमाग में ये विचार आया कि आज जो एक कल्चरल
प्रोग्राम हो रहा है या सामने एक फेस्टिवल है दशहरा, तो बच्चों को केवल किताब या बोर्ड पर ही बताने से उसको सही रूप में बताया नहीं जा सकता है। उसको प्रैक्टिकल वो रोल प्ले करते हैं तो उनको समझ में आता है कि हाँ, ये हमारे पुरातन समय में भगवान, चाहे वो भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो या फिर जो भी भगवान रहे हो, उस तरह से वो क्या थे, कैसे थे, उन्होंने क्या उस समय में किया, तो उनको हम उनकी लाइफ में एक नाट्य के रूप में उतार करके उनको फील करवाया, जो कि एक अच्छा अनुभव रहा। क्योंकि आपने बताया प्ले स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो काफी चुनौतियां होती होंगी, तो आपके सामने या टीचर के सामने ऐसी कौन सी चुनौतियां रहती हैं जिनसे आप परेशान हो जाते हैं? बिल्कुल सही सवाल है। बड़े स्कूलों को बच्चे मिलते हैं 7 साल, 8 साल या 10 साल से ऊपर के। प्राय छोटे स्कूलों में जिनको कि अवॉइड कर दिया जाता है कि ये तो प्ले स्कूल हैं, क्या ही तो एडमिशन्स की स्ट्रेंथ होगी इनके पास और क्या ही इसमें कुछ करने को होता होगा, तो ये एक थोड़ी सी गलत धारणा है। कहिए कि आज जितने भी समाज में बच्चों को जो शिक्षा मिलती है, उस शिक्षा का प्रारंभिक स्तर प्ले स्कूल ही होता है। बिना प्ले स्कूल के ये बच्चा किसी भी बड़े स्कूल में या क्लास 1 में नहीं जा सकता है। तो वो 2 से ढाई साल के बच्चों को उनको शिक्षित करना, उनको उस परिवेश में उनको ढाल करके शिक्षा की तरफ अग्रसित करना या किसी भी नाट्य का रूप में उनको उस रोल प्ले को एक्ट करवाना, फिजिकल एक्टिविटी में एक्ट करवाना बड़ा ही टफ टास्क रहता है, तो आसान नहीं है। बिल्कुल। तो पढ़ाई के साथ साथ बाहरी और कौन सी एक्टिविटी ऐसे कराते हैं जो बच्चों के लिए, भविष्य के लिए फायदेमंद है? आज हमारे भारतवर्ष में प्रतिमा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हर तरह के फेस्टिवल्स होते हैं, पर्यावरण दिवस होता है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। उन सभी एक्टिविटीज को हम बच्चों में प्रैक्टिकल रूप में कराते हैं। अगर कहीं पर्यावरण दिवस है ग्रीनरी के रूप में, तो उसको बच्चों के रूप में प्रैक्टिकल रोल प्ले करवाते हैं। बच्चों को आज कराटे क्लासेस करवाते हैं, जिससे उनका मानसिक स्तर और शारीरिक स्तर बढ़ता है, उनमें कॉन्फिडेंस जनरेट करवाते हैं। उनको ये सिखाया जाता है कि केवल ये कराटे क्लासेस आपको कराटे के लिए नहीं सिखाई जा रही हैं, इनसे आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट कीजिए। और भी इसी तरह की एक्टिविटीज होती हैं, खेलकूद प्रतियोगिता करवाते हैं, जिनसे कि बच्चों का बौद्धिक और मानसिक स्तर को बढ़ावा मिलता है। ठीक है। बहुत से छोटे बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा उन पेरेंट्स को कि प्लीज आप अपने बच्चे को कहीं भी किसी भी स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो थोड़ा सा आप पेशेंस रख के अपने बच्चे को स्कूल को समर्पित कीजिए। स्कूल जिस भी रूप में बच्चे को शिक्षा देगा, प्यार के रूप में, डांट के रूप में या मार के रूप में, निश्चित है आपका बच्चा निखर कर ही आपके सामने एक अच्छे स्टूडेंट की तरह सामने आएगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं, कुछ झलकियां देखते हैं प्रोग्राम की। जो प्रोग्राम मैंने पहले बताया कुछ समय पहले स्कूल से हुआ था, आइए देखते हैं झलकियां। कई हजार वर्ष पहले की बात है। अयोध्या नाम का एक सुंदर राज्य था, जिसके राजा का नाम राजा दशरथ था। उनकी 3 रानियां और 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। जब राजा दशरथ ने राम को राजा बनाने की घोषणा की, तब सभी लोग बहुत खुश हुए, परंतु रानी सीता बिल्कुल खुश नहीं थी। महाराज, क्या आपको याद है कि आपने मुझे 2 वचन दिए थे? आज उन वचनों को पूरा करने का समय आ गया है। मैं चाहती हूँ कि मेरा पुत्र भरत राजा बने और राम 14 वर्ष के वनवास में जाए। राजा दशरथ की आज्ञा पाकर राम, लक्ष्मण और सीता 14 वर्ष के वनवास। एक बार सीता माता ने एक सुनहरे रंग के हिरण को देखा। अरे, कितना सुंदर हिरण है। ये तो सुनहरे रंग का है। स्वामी। हाँ सीते, बताओ क्या हुआ? स्वामी, मैंने वहाँ एक सुनहरे रंग के हिरण को देखा है। क्या आप मेरे लिए वो ला सकते हैं? ठीक है सीते, तुम अभी यहाँ रुको, मैं अभी आया। बहुत देर हो गई, स्वामी अभी तक लौटे क्यों नहीं? लक्ष्मण, लक्ष्मण, सीते।
दैवी शक्ति का काम लगता है। आप चिंतित रहो, भैया जल्दी ही लौट आएंगे। नहीं लक्ष्मण, मेरी आज्ञा का पालन करो, जाओ और अपने भैया की रक्षा करो। ठीक है माते, किंतु आप इस रेखा को पार मत करना। रावण को पता था कि वो लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसने साधु का रूप धारण कर लिया और सीता माता को उठाकर अपने साथ अपनी लंका ले गया। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम ऋषिवर, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? बेटी, इस साधु को कुछ भिक्षा दो। आप यही रुकिए ऋषिवर। ये लीजिए। हे देवी, एक साधु का इतना अपमान, घर के द्वार से ही भिक्षा देकर भेजना चाह जाओ, नहीं चाहिए मुझे भिक्षा। नहीं नहीं ऋषिवर, रुकिए, मैं आती हूँ। मैं कोई साधु वाधु नहीं, रावण हूँ, रावण। आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया, चलो मेरे साथ मेरी लंका में। बचाओ बचाओ, स्वामी स्वामी। राम लक्ष्मण सीता माता को कुटिया में ना पाकर बहुत चिंतित हुए और उनकी खोज में निकल गए। प्रभु श्री राम ने श्री हनुमान को अपनी अंगूठी देकर लंका भेजी। प्रणाम माते। सुखी रहो पुत्र, तुम कौन हो? मैं प्रभु श्री राम का परम भक्त हनुमान हूँ। परंतु मैं कैसे मान लूं कि तुम्हें मेरे प्रभु श्री राम ने भेजा है? ये लीजिए माते, प्रभु श्री राम ने मुझे ये आपको देने के लिए कहा है। अरे, ये तो मेरी स्वामी की अनुभूति है। माता, आप चिंतित ना हो, प्रभु राम इस रावण का वध करके आपको लेकर जाएंगे। आप मुझे आज्ञा दीजिए माते। ठीक है पुत्र, जाओ, लेकिन मेरे प्रभु राम से कहना कि उनकी सीता उन्हें बहुत याद करती है। जो आज्ञा माते। श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान लंका पहुंच गए और श्री राम और रावण का घमासान हुआ और जिसमें प्रभु श्री राम विजय हुए। इसलिए इस दिन को हम विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।